Let's talk money. You've worked hard for it. Now make it work for you. परिचय। आपका स्वागत है इस संपूर्ण सारांश में जो आधारित है Let's talk money. You've worked hard for it. Now make it work for you पर, जिसे भारत की जानी मानी फाइनेंशियल एक्सपर्ट मोनिका हालन ने लिखा है। ये किताब आपके पैसे को मैनेज करने का एक आसान, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीका सिखाती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम खूब मेहनत से पैसा कमाते हैं, लेकिन उसे सही ढंग से सुरक्षित और बढ़ाने का तरीका नहीं जानते। ये किताब आपको एक ऐसा सिस्टम बनाने में मदद करती है जिससे आपकी कमाई सुरक्षित रहे, आपकी जरूरतें और सपने पूरे हों और भविष्य में आर्थिक तनाव न रहे। ये किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो पैसे के मामलों में आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनना चाहता है, चाहे वह नौकरी पेशा हो, व्यवसायी हो या गृहिणी। अध्याय 1। क्यों जरूरी है मनी सिस्टम? क्या आप अपने पैसे को कंट्रोल कर रहे हैं या पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है? अगर आपके पास अपने पैसे का प्लान नहीं है तो कोई और आपके पैसे का प्लान बना लेगा। इस अध्याय में मोनिका हालन ये समझाती है कि मनी सिस्टम क्यों जरूरी है। हम सब पैसा कमाने के पीछे तो भागते हैं, लेकिन उसे मैनेज करने का तरीका नहीं अपनाते। बिना सिस्टम के हम गलत सलाह, बेवजह के खर्च और तनाव में फंस जाते हैं। मनी सिस्टम हमारे लिए एक रोडमैप की तरह होता है जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर ले जाता है, चाहे वो घर खरीदना हो, बच्चों की पढ़ाई हो या रिटायरमेंट। मोनिका बताती है कि फाइनेंशियल प्लानिंग केवल अमीरों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। रवि बेंगलुरु में एक आईटी प्रोफेशनल था जो अच्छी सैलरी के बावजूद महीने के अंत में पैसे की तंगी झेलता था। एक फाइनेंस वर्कशॉप अटेंड करने के बाद उसने बजट बनाया और इन्वेस्टमेंट शुरू किया। 1 साल में ही उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई। अध्याय 2। एक मजबूत मनी सिस्टम के मुख्य स्तंभ। आपके मनी सिस्टम को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए कौन कौन से हिस्से जरूरी हैं? पैसे की जिंदगी में उतनी ही डिसिप्लिन चाहिए जितनी आपकी सेहत या रिश्तों में होती है। इस अध्याय में मोनिका बताती है कि एक मजबूत मनी सिस्टम 4 खंभों पर खड़ा होता है: इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और गोल बेस्ड प्लानिंग। ये सभी एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। मोनिका कहती है कि पहले सुरक्षा, सेफ्टी नेट बनाएं और उसके बाद पैसे को बढ़ाना सीखें। छोटी शुरुआत करें, ऑटोमेट करें और समय समय पर अपनी योजना की समीक्षा करें। प्रियंका, दिल्ली की एक टीचर, बचत तो करती थी लेकिन इंश्योरेंस नहीं लिया था। जब उसके पिता की तबीयत बिगड़ी तो वो फाइनेंशियली स्ट्रेस में आ गई। बाद में उसने हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड बनाया। अध्याय 3। कितना पैसा पर्याप्त है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपको असल में कितने पैसे की जरूरत है? ज्यादा पैसा जरूरी नहीं कि ज्यादा सुरक्षा दे, एक अच्छा प्लान देता है। यह अध्याय बताता है कि सुरक्षा के लिए आपको कितना पैसा चाहिए। मोनिका सरल नियमों और कैलकुलेशन की मदद से बताती है कि इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस और रिटायरमेंट के लिए कितना रखना चाहिए। करोड़ों की जरूरत नहीं, बल्कि स्पष्ट प्लान की जरूरत है। सुरेश, मुंबई के एक दुकानदार, हमेशा सोचते रहते थे कि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। मोनिका की किताब पढ़कर उन्होंने पाया कि उनका वर्तमान पैसा और सही प्लान ही काफी है। अध्याय 4। सेफ्टी नेट, इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस। अगर कल कोई इमरजेंसी आ जाए तो क्या आप तैयार हैं? पैसे को मैनेज करने का पहला नियम है उसे सुरक्षित रखना। मोनिका बताती है कि इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। इमरजेंसी फंड को लिक्विड म्यूचुअल फंड या स्वीप इन अकाउंट में रखें। इंश्योरेंस हमेशा टर्म प्लान ले और इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट से न मिलाएं। अनीता, पुणे की एचआर प्रोफेशनल, कंपनी के इंश्योरेंस पर निर्भर थी। जॉब बदलते वक्त मेडिकल इमरजेंसी आई और उसे अपनी सेविंग्स तोड़नी पड़ी। तब जाकर उसे पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस की अहमियत समझ आई। अध्याय 5। आपका पैसा कहां हो? क्या आपका पैसा ऐसी जगह लगा है जहां वो सुरक्षित भी रहे और बढ़े भी? सेविंग अकाउंट पैसा बचाता है, इन्वेस्टमेंट पैसा बढ़ाता है। इस अध्याय में
मोनिका बताती हैं कि कहां पैसा रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल के लिए सेविंग अकाउंट और एफडी, और लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड्स और पीपीएफ सही है। सही एसेट एलोकेशन कैसे करें, ये आसान शब्दों में समझाया गया है। रोहित लखनऊ में सरकारी कर्मचारी एफडी में ही पैसा रखते थे। म्यूचुअल फंड्स में निवेश शुरू करने के बाद उन्होंने बेहतर रिटर्न पाया। अध्याय 6, इंश्योरेंस खरीदने का सही तरीका। क्या आप इंश्योरेंस सुरक्षा के लिए ले रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए? इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं, रिस्क मैनेजमेंट का टूल है। मोनिका बताती है कि टर्म प्लान सबसे अच्छा होता है क्योंकि वो सस्ता और प्रभावी है। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिलाना महंगा और बेकार है। सुनील चेन्नई के इंजीनियर महंगे एंडोमेंट प्लान को छोड़कर टर्म प्लान लेकर म्यूचुअल फंड में निवेश करने लगे। अध्याय 7, रिटायरमेंट की प्लानिंग। क्या आपने ऐसा रिटायरमेंट प्लान किया है जो आपको सम्मान और आराम दे? जितनी जल्दी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करेंगे उतना सस्ता पड़ेगा। मोनिका बताती हैं कि रिटायरमेंट के लिए जल्दी शुरुआत कैसे करें। ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस और एन्युटी जैसे टूल्स की जानकारी देती है। गीता हैदराबाद की बैंकर 30 की उम्र में रिटायरमेंट की तैयारी शुरू की और अब 50 पर आत्मविश्वास से भरी है। अध्याय 8, टैक्स की सोच। क्या आप टैक्स बचाने के लिए समझदारी से फैसले लेते हैं? टैक्स बचाना मनी मैनेजमेंट का हिस्सा है, उद्देश्य नहीं। मोनिका बताती है कि 80C और अन्य सेक्शन के तहत टैक्स सेविंग कैसे करें। गलत प्रोडक्ट से बचने की सलाह देती है। अजय जयपुर का सैलरीड प्रोफेशनल एफडी से ईएलएसएस में शिफ्ट हुआ और ज्यादा फायदा पाया। अध्याय 9, सही निवेश का तरीका। क्या आपके निवेश आपके गोल्स और रिस्क प्रोफाइल से मेल खाते हैं? निवेश रिटर्न का पीछा करने के लिए नहीं, अपने गोल पूरे करने के लिए होता है। मोनिका गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट और एसेट एलोकेशन सिखाती है। लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी, शॉर्ट टर्म के लिए डेट फंड्स पर जोर देती है। नेहा मुंबई की मार्केटिंग प्रोफेशनल बेटी की पढ़ाई के लिए इक्विटी फंड में सिप और कार के लिए डेट फंड में इन्वेस्ट कर रही है। अध्याय 10, पैसे को ऑटोमेटिक तरीके से मैनेज करना। क्या आप पैसे को ऑटोमेटिक तरीके से मैनेज कर रहे हैं? सबसे अच्छा मनी सिस्टम वो है जो ऑटो पायलट पर चले। मोनिका बताती है कि कैसे ऑटोमेशन से डिसिप्लिन बनी रहती है। सिप और ऑटो डेबिट से निवेश को आसान बनाएं। करण गुड़गांव के बीपीओ एम्प्लॉय ऑटोमेशन से सेविंग्स में लगातार सुधार पाया। अध्याय 11, पूरा सिस्टम सेट करना। क्या आपने अपने पूरे पैसे का सिस्टम तैयार कर लिया है? मनी सिस्टम से भविष्य पर आपका कंट्रोल होता है। मोनिका चेकलिस्ट देती है जिससे पूरा सिस्टम तैयार हो। सुरक्षा, निवेश, गोल सबको एक साथ बांधने का तरीका बताया गया है। दीपा चेन्नई की गृहिणी चेकलिस्ट से अपने परिवार का फाइनेंशियल सिस्टम बनाने में सफल रही। अध्याय 12, जब चीजें गलत हो जाएं। क्या आप गलतियों और इमरजेंसी के लिए तैयार हैं? सबसे अच्छे सिस्टम को भी बैकअप की जरूरत होती है। मोनिका बताती है कि फाइनेंशियल प्लान फेल होने पर कैसे संभले। इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस और धैर्य से काम ले। अमित गोवा में होटल इंडस्ट्री में काम करने वाला, कोविड लॉकडाउन में नौकरी जाने पर भी इमरजेंसी फंड से बिना कर्ज के निकला। की टेकअवेज, हमेशा इमरजेंसी फंड पहले बनाएं। टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करें। गोल बेस्ड निवेश करें। टैक्स सेविंग को टूल माने, मकसद नहीं। रिटायरमेंट की तैयारी जल्दी शुरू करें। सिस्टम को साधारण रखें और नियमित रूप से रिव्यू करें। आर्थिक मुश्किलों में घबराएं नहीं, सिस्टम पर भरोसा रखें।